हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस वो एक मंथली रीडिंग होगी और मैंने ज़ोडिएक साइन लिया है एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों की पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी और प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, दोनों चेक करने वाली हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए। आप सभी के लिए एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा, वहाँ जाके मुझे मैसेज कीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। एक दो क्वेश्चन मैं नहीं लेती हूँ, फुल रीडिंग में देती हूँ, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, एक बार चेक ज़रूर करिएगा। और अगर आप बाहर से हैं तो भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, इंडिया से बाहर हैं तो, और चेक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ऑल राइट, एक्वेरियस यूनिवर्स गाइड कीजिए। कुंभ राशि, सितंबर, पर्सनल लाइफ यूनिवर्स गाइड कीजिए। कुंभ राशि के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है। वन मोर टाइम। ऑल राइट, तो सबसे पहले मैं चेक करने वाली हूँ कि आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने आपकी डेक शफल की है, देखते हैं क्या चल रहा है आपके दिलो दिमाग में। 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक एस ऑफ कप्स। ऑल राइट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं आपके मन और दिल में क्या चल रहा है, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ। और ये नई शुरुआत आपको जैसे कि एक न्यू लव भी है आपके रिलेशनशिप में। मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। देखते हैं और क्या आता है आपके लिए। एक्वेरियस के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, बस गाइड कीजिए। एक्वेरियस साइन, सितंबर। 7 ऑफ कप्स, द टावर। अचानक आप कन्फ्यूजन में हैं। क्यों कन्फ्यूजन में है, किसको लेके कन्फ्यूजन में, पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि किसी से ब्रेकअप हुआ है, या फिर कोई अचानक आपकी जो प्लानिंग थी वो ध्वस्त हो चुकी है। कुछ प्लानिंग की थी वो चल नहीं रही है, कैंसिल हो गया है कुछ, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। टावर कार्ड है, डेफिनेटली मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ मतलब ब्रेक हुआ है कोई चीज़, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन की एनर्जी है, आप बहुत कन्फ्यूजन में हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्यों कन्फ्यूजन में है इतना, पता नहीं। चलिए देखते हैं एक बार और क्या चीज़ें हैं। एम्प्रेस, 7 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लगता है कि कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ से आप निकल लेना चाहते हो, ठीक है। डिसेप्शन का कार्ड होता है 7 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लगता है कुछ छुपा हुआ है, कुछ आपको पता नहीं है, आप कुछ छुपा रहे हैं किसी परिस्थिति से, या कुछ सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे से आप चुपके से निकल जाना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते, ठीक है। और एम्प्रेस, मुझे लगता है कि आप अपनी खुशियों को पाना चाहते हैं, ठीक है। ये क्या चीज़ है आई डोंट नो, लेकिन हम आपके कार्ड ज़रूर देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप जिनसे डील कर रहे हैं वो आपके कोई भी पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। आपके लिटरली कोई वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आपके लवर हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं उनकी एनर्जी क्या है, ठीक है, जिनसे आप डील कर रहे हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए। एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जी बताइए सितंबर माह में, लव लाइफ। एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जी बताइए यूनिवर्स। अच्छे से शफल कर लेते हैं, वेरी गुड। चलिए एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जी बताइए यूनिवर्स। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं। वी हैव द वर्ल्ड, यिन यांग, डोर टू रोमांस एंड ब्रोकन हार्ट। और यहाँ पे देखिए 6 चक्रा, आर्कएंजल मेट्रॉन। ऑल राइट, तो देखिए मुझे कार्ड देख के लग रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं, वेट अ मिनट, आप जिनसे डील कर रहे हैं उनका मुझे लगता है कि वो आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी है तो ये जो इंसान है आपके साथ चीज़ें अपनी प्रोग्रेस कराना चाहता है, ठीक है। और ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए यिन यांग, आप किसी एनर्जी में, सोलमेट ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो सकते हैं। आपके कोई मतलब देखिए ऐसे कोई नाम मैं नहीं दूंगी, कोई लेवल नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी आपकी जो मतलब आपके कुछ साइकिल्स ऐसे हैं जो कि रिपीटेड होते हैं, ठीक
ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आप डेफिनेटली ये जो इंसान है आपके लिए कोई नया दरवाज़ा या फिर कहते हैं ना कि न्यू स्टार्ट करना चाहता है, और आपसे मतलब जैसे कोई इनका हार्ट जो है टूटा हुआ है उसको जोड़ना चाहता है, ठीक है। हीलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये आपसे मिलके बहुत ज़्यादा हील होते हैं, आपसे ये डेफिनेटली अटैच रहना चाहते हैं, और इनके माइंड में आपके लिए बिल्कुल क्लियरिटी के साथ कुछ इनको दिखाई देता है आप में, ठीक है। यानी कि आपका जो कनेक्शन है वो बहुत 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 प्योर है, और आप इनसे ये जो है आपसे इनसे दूर दूर नहीं रह सकते आपसे, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ इनकी सितंबर में लग रही है कि आपके साथ ये सक्सेस चाहते हैं, ठीक है, और आपसे जो दूरियाँ हैं उनको कम करना चाहते हैं, और आपको एक्सक्यूज़ मी, और आपको कहीं ना कहीं ये जैसे कहते हैं ना कि आप इनके कुछ ना कुछ कनेक्शन है आपसे, ठीक है। ये दो कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि कोई ना कोई कनेक्शन आपसे इनका जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरह से महसूस होता है इनको। चलिए और भी देखते हैं। एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जी बताइए। ये रीडिंग आपको मैच होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। एवरी मंथ मैं ये रीडिंग्स लेके आती हूँ, ठीक है, पर्सनल लाइफ के लिए और प्रोफेशनल लाइफ के लिए। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। सितंबर में एक्वेरियस के पार्टनर इस रिलेशनशिप को किस तरह से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 ऑफ कप्स। फीलिंग्स क्या होंगी एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स, एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स। एक्शन क्या लेंगे। एक्शन क्या लेंगे। एक्शन जजमेंट का कार्ड है हमारे पास, और एक और चाहते क्या हैं, ये और लूँगी मैं। चाहते क्या हैं आपसे सितंबर में, चाहते क्या हैं, मुझे गाइड कीजिए। चाहते क्या हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स। और देखिए बॉटम में क्वीन ऑफ कप्स। एक्चुअली ये जो इंसान है आपसे बहुत प्यार करता है, और कहीं ना कहीं आपने या तो इनको हर्ट किया है या फिर कुछ ऐसा है जिससे कि ये थोड़ा सा आपको मतलब जैसे कहते हैं ना कुछ बता नहीं रहे लेकिन चुप हैं बिल्कुल, ठीक है, और अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करें। चाहते यही हैं कि आप इनको हील करें, ठीक है। ये देखिए किस तरह से देख रहे हैं रिलेशनशिप को सितंबर में। तो जो आपके पार्टनर हैं एक्वेरियस, वो आपसे थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि आपसे रिजेक्शन का डर है इनको, या फिर ये कह लें कि मतलब आपके और उनके बीच चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही, इसलिए बहुत ज़्यादा बोरिंग पीरियड फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बोरिंग वाली एनर्जी इनको बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना कि याद दिला रही है आपकी। और यहाँ पे देखिए आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं। ये आपसे एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी तरफ से इनिशिएट करना चाहते हैं, लेकिन किसी प्रॉब्लम के चलते हो सकता है कि इन्होंने ब्रेक ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये फील इनका मतलब जो एक्शन क्या होगा, एक्शन के तौर पे ये जजमेंट का कार्ड है। ये दोबारा रिकंसाइल करना चाहते हैं। अगर आपसे चीज़ें टूट चुकी है, या फिर आपसे ब्रेकअप हुआ है या ब्रेक लिया है, या फिर आपसे गुस्सा या नाराज़गी है, तो उसको ख़त्म करके ये आपसे वापस रिकनेक्ट होना चाहते हैं, दोबारा रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। और ये एक्स की एनर्जी होती है, ठीक है। मुझे लगता है कि जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आपके एक्स हैं, ठीक है, या फिर आप उनके एक्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये रिलेशनशिप में आपसे चाहते क्या हैं, आपसे क्लियरिटी चाहते हैं, यानी कि बहुत से सवालों का जवाब चाहते हैं, और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो इनकी एनर्जी ओवरऑल मुझे ये लग रही है कि आपसे कुछ ना कुछ करके रिश्ते को वापस स्टार्ट करना चाहते हैं। उनको रियलाइजेशन हो रहे हैं कि यस, आप अगर इनके कोई है ज़िंदगी में अपना, तो वो आपको ही समझते हैं अपना, और अपने आप को हील करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। ये देखिए हार्ट ब्रोकन का जो कार्ड आया है वो इसीलिए आया है कि ये हीलिंग चाहते हैं सितंबर में, आपसे मिलना, आपसे दोबारा चीज़ें स्टार्ट करना इनकी एनर्जी है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। ऑलराइट, एक्वेरियस की एनर्जी इनके पार्टनर के लिए बताइए यूनिवर्स। बहुत सारे कार्ड जंप होके आ रहे हैं। सितंबर में एक्वेरियस की एनर्जी क्या रहेगी इनके पार्टनर के लिए। वी हैव फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, गार्डन एंड द गेट, जर्नी एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस। और यहाँ पे मुझे कार्ड मिला है मैजिशियन का। देखिए आप जो है
सबको खुश करके चलने वालों में से हैं, ठीक है। मुझे लगता है कोई मैजिक करेंगे, आप नई शुरुआत करने के लिए रेडी हैं, लेकिन आपका जो माइंड है बहुत चलता है, आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। मुझे लगता है कि देखिए फाइनेंशियली या तो आपको जैसे मनी वाइज थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है करियर साइड से, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। और थोड़ा सा आप मनी को बचा के रखना चाहते हैं, या फिर अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हैं मनी खर्च करने के लिए, या फिर आपके एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके चलना चाहते हैं, या फिर ये कहें कि इस रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, तो आप क्या है थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा जो एनर्जी है आपकी वो अपनी वापस ले रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो कुछ आपको करना है उसमें आप कमी कर रहे हैं, ठीक है। लेस दे रहे हैं और ज़्यादा ले रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। लेकिन आपको ज़्यादा मिल रहा है कि नहीं ये मैं यहाँ पे नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो कर रहे हैं वो लेस कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। मतलब इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो कम लग रही हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। द गार्डन एंड द गेट का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप जाना चाहते हैं डेफिनेटली। इनके साथ आपकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं इनके साथ आपकी खुशियाँ जुड़ी हैं, लेकिन एक सीमित दायरे में रहकर आप करना चाहते हैं, तभी आप बहुत लेस दे रहे हैं, ठीक है। और डेफिनेटली एक जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, या तो इनके साथ कोई नया स्टार्ट, जैसे कि इनकी तरह भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। जिस तरह से ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं उस तरह से आप भी चाहते हैं, इनके साथ एक नई जर्नी शुरू करना चाहते हैं। या फिर ये हो सकता है कि आप में लॉन्ग डिस्टेंस है, तो आप इनसे मिलने के लिए कहीं ट्रेवल करके जा रहे हैं, ठीक है। ये कोई सी भी ट्रेवल हो सकती है, इस कार्ड के और भी मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर से मीटिंग करना चाहते हैं, उनके साथ ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, या फिर दूर रहते हैं तो मिलने आना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ ब्लॉसमिंग अबंडेंस की, यानी कि आप क्या है कि इनके साथ कोई विश पूरी करना चाहते हैं, ठीक है। और खुशियाँ आए, एक न्यू स्टार्ट को बताता है। तो यहाँ पे बहुत सारे कार्ड मुझे बता रहे हैं कि थोड़ा सा आपकी तरफ से एक्शन या कोई एफर्ट्स कम देख पा रही हूँ मैं, लेकिन आप वाकई भी इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, और आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनसे न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ये मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है, और बहुत अच्छी एनर्जी आपकी। चलिए देखते हैं और क्या है टैरो से हमारे पास। सितंबर माह यूनिवर्स गाइड कीजिए, सितंबर माह में एक्वेरियस साइन के लोगों की एनर्जी बताइए अपने पार्टनर के लिए। एक्वेरियस अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में क्या सोच रहे हैं, अपने लवर के बारे में क्या सोच रहे हैं, अपने लवर से या जो जिनसे भी आप डील कर रहे हैं उनके रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, आप इस रिलेशनशिप को किस तरह से देखेंगे सितंबर माह में। ऑलराइट, किंग ऑफ सॉर्ड्स, आपकी फीलिंग्स क्या रहेगी अपने पार्टनर के लिए। 10 ऑफ कप्स, अजीब सी एनर्जी एक्शन क्या होंगे आपके, यूनिवर्स गाइड कीजिए, एक्शन क्या होंगे। 3 ऑफ कप्स, चाहते क्या हैं आप अपने पार्टनर से, जिनके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं उनसे चाहते क्या हैं। दी टावर, अब ये टावर तो मुझे क्लैरिफाई करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं कभी भी कोई कार्ड ऐसे में क्लैरिफाई नहीं करती, लेकिन यहाँ पे इसका कोई मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको क्लैरिफाई करके क्या आता है। इसके बहुत सारे मतलब हैं, तो अब देख लेते हैं क्लैरिफाई करके। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस, और देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे लगता है एक्वेरियस आप कहीं ना कहीं किसी डिवोर्स से, किसी पास्ट एनर्जी से बाहर आ जाना चाहते हैं, ठीक है। कोई डिवोर्स वाली एनर्जी चल रही है आपके आसपास, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपने जो, जैसा कि मैंने कहा, आप लेस दे रहे हैं, ठीक है। आपकी कोई नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। आप पैसे को बचा के चलना चाहते हैं। ये जो मैंने बातें बताई मुझे इससे कनेक्टेड लग रही है कि आप इस रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं, कि आपको इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए या फिर कोई स्टेप लेने के लिए तभी आपने थोड़ी सी एनर्जी अपनी वापस ले रखी है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं किसी को गेट आउट करना पड़ेगा, कट ऑफ करना पड़ेगा। ये डिवोर्सी का कार्ड होता है, किंग ऑफ सॉर्ड्स। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं आप, ठीक है। रिलेशनशिप में आपको अगर आगे बढ़ना है तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच पे चल रहे हैं आप, ठीक है। सितंबर में आप बहुत, मतलब जैसे कहते हैं ना कि सोच आपकी इस तरह से होगी कि कौन सी चीज़ मुझे ज़्यादा सर्व कर रही है, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं किसी को कट ऑफ करने की एनर्जी है, या फिर किसी को इमोशनली डिटैच कर देंगे, ठीक है। उसके साथ सिर्फ प्रैक्टिकल वे में रहेंगे। कोई है जो कि आपकी लाइफ में जिसके साथ आप बहुत प्रैक्टिकली चलते हैं, क्या है इससे और क्या है, क्या करना है, मतलब गिनी चुनी बातें से
आई मीन टू से कि कुछ ऐसा है कि आप थोड़ा सा डिवोर्सी की जैसी एनर्जी है, ठीक है, थोड़ा सा आप कट ऑफ करना चाहते हैं किसी को, और आपकी फीलिंग्स क्या रहेगी जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, उनसे आप शादी करना चाहते हैं या फिर पार्टनरशिप चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ये डिवोर्सी की एनर्जी मुझे बता रहा है कि कोई ना कोई थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप में है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन की एनर्जी ऐसी है ये कि आप इस रिलेशनशिप में पहले किसी को कट ऑफ करना चाहते हो, उसके बाद इनसे मैरिज या कोई पार्टनरशिप चाहते हो, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स मुझे ऐसा, 3 ऑफ कप्स मुझे ऐसा फील होता है कि आपके एक्शन क्या होंगे, इनके साथ पार्टनरशिप होगी सितंबर में, बहुत अच्छी आपकी जैसे कहते हैं ना, आप सेलिब्रेशन करेंगे, आपकी मीटिंग्स होंगी, इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। और क्या चाहते हैं आप, ठीक है, क्या चाहते हैं आप आपने अपने पार्टनर से जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अनएक्सपेक्टेड इनका कोई कॉल मैसेज आए आपके लिए, अनएक्सपेक्टेड ही आपसे मिलने आए, अनएक्सपेक्टेड आपसे कोई आपके बारे में कोई एक्शन लें, तो ये चाहते हैं आप, ठीक है। और बहुत बहुत मतलब आप जैसे कैसे वेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड से कि आप जैसे वेट कर रहे हैं कि कोई रिलेशनशिप में ग्रोथ है। मुझे लगता है कि आपका जो भी रिलेशनशिप है वो सीक्रेट है, अभी आप बताना नहीं चाहते किसी को, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सीक्रेट जो आपका रिलेशनशिप है उसमें आप ग्रोथ चाहते हैं, और डेफिनेटली उसको धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अंदर ही अंदर आपके वो कोई जो रिलेशनशिप है वो पनप रहा है, ठीक है। तो पेशेंटली किसी चीज़ के होने का वेट करें, आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि डेफिनेटली उसके साथ अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ हो, ठीक है। तो ये थी आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर चीज़ें। अब हम चलते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। हेलो एक्वेरियस, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो चेक कर लेती हूँ मैं, ठीक है। सितंबर माह में आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, यानी कि आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या कुछ भी करते हैं, उसमें आपका कैसा रहेगा, ठीक है। ओवरऑल ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, चलिए देखते हैं। एक्वेरियस साइन, सितंबर माह करियर कैसा रहेगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या एनर्जी आपकी करियर साइड से देखते हैं। वी हैव हॉस्टिलिटीज़, कॉर्नोकोपिया, सॉरी कम्युनिटी, सॉरी एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ एंड गॉडेस ऑफ द मून, और हमारे पास है द थिंकिंग मैन। मुझे लगता है कि कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। आपके करियर साइड से कोई आपको सपोर्टिव इंसान मिला है, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है जो आपकी मदद कर रहा है। और देखिए मुझे ऐसा लगता है कि थिंकिंग मैन का कार्ड है यहाँ पे, बहुत आपकी चीज़ें जैसे आप बहुत ज़्यादा सोच विचार बहुत ज़्यादा करते हैं आप, ठीक है। और किसी एक चीज़ पे फोकस रहेंगे। मुझे लगता है कि अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली आप किसी एक चीज़ को फोकस करें जिसमें आप बहुत ज़्यादा कर पाएंगे कुछ, ठीक है। यहाँ पे देखिए हॉस्टिलिटीज़, आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं, खुद के लिए जैसे कहते हैं ना कि अपने लिए कोई स्टैंड ले रहा है, ठीक है। उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो अपने करियर साइड से अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए आप फाइट करने के लिए भी रेडी हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, बहुत सारे एट ए टाइम बहुत सारे काम कर रहे हैं या तो, ठीक है, या फिर डिफरेंट टाइप के काम आप करते हैं जीवन में, ठीक है। तो ऐसा है कि आपके पास अवसरों की कमी नहीं है, लेकिन कोई पार्टनरशिप चाहिए आपको, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि पार्टनरशिप में कुछ कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, लेकिन अब आप खुद के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। पार्टनरशिप है, डेफिनेटली आप कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं या फिर कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर जॉब किसी की मदद से कोई जॉब कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बदल मतलब जो आप किसी की पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उसमें अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तक आपने दूसरों के लिए किया है, लेकिन अब आप अपने बारे में सोच रहे हो, ठीक है। और गॉडेस ऑफ द मून मुझे ये बता रहा है कि डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं कोई सीक्रेट बात है जिसको बताना नहीं चाहते, ठीक है। फोकस आपका पूरा करियर साइड पे है, कि यानी कि जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें आपका फोकस रहेगा सितंबर माह में। और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छुपी हुई है जिसके बारे में या तो आप जानना चाहते हो या फिर आप खुद छुपा रहे हो, ठीक है, अपनी करियर साइड से। और देखती हूँ मैं क्या पॉसिबिलिटीज़ है। एक्सक्यूज़ मी। देखिए मुझे इन कार्ड से ये भी लग रहा है कि कोई भी जैसे कोई आपका जैसे पार्टनरशिप में कोई बिजनेस है तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को अकेले हैंडल करना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ऐसा कुछ सिनेरियो चल रहा है आपके आसपास, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं। एक्वेरियस साइन, क्या पॉसिबिलिटीज़ है सितंबर में प्रोफेशनल लाइफ में। एक्वेरियस साइन कैसे रहेगी जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस। एक्वेरियस करियर कैसा रहेगा सितंबर माह। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सन, वाओ, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स।
और यहाँ पे देखिए द एम्परर। देखिए मुझे लगता है कि जो आपका नेचर है उसी के अकॉर्डिंग आप काम करिए। मुझे लगता है कि आप देखिए एयर साइन के हैं और डेफिनेटली आप जो काम करते हैं उसमें फ्रीडम पसंद है। एक तो आपको सर्विस करना है, किसी के सामने झुकना है, किसी के अंडर में रह के काम करना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। तो यही एनर्जी आपकी रहेगी सितंबर में, ठीक है। मेनली जब मैं बता रही हूँ आपको कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या होगा, तो सबसे पहले चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेगी, ठीक है। आप थोड़ा सा अपने आप को गार्ड करके चलेंगे, लेकिन चीज़ें आपके द्वारा होगी, यानी कि आप पूरी जो भी बिज़नेस है, जो भी पार्टनरशिप है, उसमें पूरा कंट्रोल आपके ऊपर होगा। आप अपने डिसीजन खुद लेंगे, ठीक है। सबको खुश रख के चलने वालों में से आप, ठीक है। और डेफिनेटली आप जैसे कहते हैं ना कि कुछ प्रोटेक्शन वाली एनर्जी भी आपके अंदर देख पा रही हूँ, ठीक है। तो यानी कि पार्टनरशिप है तो उसमें डेफिनेटली कंट्रोल सारा आपके पास होगा अपनी चीज़ों का। बिज़नेस करते हैं तो मुझे अधिकतर लोग यहाँ पे बिजनेसमैन लग रहे हैं, ठीक है, या फिर खुद का कुछ करते हैं, तो डेफिनेटली आपका कंट्रोल आप पे होगा और आपके काम पे आपका कंट्रोल होगा। डिसीजन आपके खुद के होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है कि जो भी काम करते हैं उसमें एक स्टेबिलिटी या खूबसूरती आने लगी। खूबसूरती से मेरा मतलब जो चीज़ें आप अपनी वर्क साइड से चाहते थे, अपने काम को खूबसूरत करना, मतलब उसको इंक्रीज़ करना, उसको प्रोग्रेस में डालना, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी जो एनर्जीज़ है मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली, यानी कि स्टेबिलिटी की ओर जा रही है, ठीक है। जो भी आप काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसमें स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई जॉब फिक्स होने वाला है, परमानेंट होने वाले हैं, ठीक है, जॉब में सैलरी बढ़ने वाली है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई, जैसे देखिए सन का कार्ड भी है, आप अवार्डेड होंगे या फिर आपका कोई अचीवमेंट मिलेगा, ठीक है, या फिर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई जैसे कहते हैं ना कि प्रमोशन मिला है, ठीक है। और प्रमोशन में मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको काफ़ी अच्छी सैलरी है, इंक्रीमेंट बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें क्लियरिटी के साथ आपको कुछ बातें पता चलेगी। आप स्लो चलोगे लेकिन बिल्कुल करेक्ट दिशा में चल रहे हो आप, ठीक है। जो भी काम कर रहे हो उसको बिल्कुल तन मन धन से कीजिए। और जैसे लॉयल जो चीज़ होती है, हम कोई काम करते हैं तो उसमें थोड़ा सा हमारा मन भटकता है कि पैसे का लालच आता है, कई बार होता है सबके साथ, लेकिन आप क्या है, आप लॉयल्टी के साथ काम करोगे तो डेफिनेटली वो वर्कआउट होगा, ठीक है। कोई भी चीटिंग वगैरह की मत सोचिएगा और डेफिनेटली बिल्कुल क्लियर कट अपना पाथ क्लियर, अपनी माइंड क्लियर, और अपना जॉब में कोई भी कुछ भी आप मतलब जैसे कहते हैं ना कि कुछ भी फ्रॉड वगैरह का मत सोचिएगा, ठीक है। छोटी मोटी भी आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड है। आप जो करोगे वो क्लियरिटी के साथ सामने आएगा, ठीक है। तो स्लो एनर्जी में चलिए लेकिन बिल्कुल सीधे चलिए, मुड़ने का काम नहीं है, ठीक है। और पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। आपको अगर ऑनलाइन कुछ काम करते हैं तो डेफिनेटली उसमें आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहेंगे, यानी कि आप जो है काम अपना ऑनलाइन कर रहे हैं या फिर मीडिया से रिलेटेड कोई काम है आपका, तो वो ग्रोथ पे नज़र आएगा। मुझे लगता है कि आप हाईलाइट रहोगे, मीडिया पे छाओगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और काफ़ी कुछ आपको जैसे कहते हैं ना कि रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, ठीक है, आपको पहचान मिलेगी कि यस आप कुछ काम करते हैं, उसकी पहचान आपको मिलेगी, ठीक है। और 4 ऑफ सॉर्ट्स मुझे ये बता रहा है कि आप हील होने लगेंगे। जो पास्ट में जो चीज़ें थी आपकी वर्कआउट नहीं हो रही थी, उससे आप बाहर आके हील होने लगेंगे। और कुछ लोगों के हेल्थ इश्यूज़ थे तो उनसे भी आप उभर के बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल आपकी रीडिंग्स में आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत रहेंगी और आपको जैसे कोई फेम मिलने वाली है, ठीक है, कोई इंक्रीमेंट मिलने वाला है, कोई जैसे कि पोस्ट आपकी बढ़ने वाली है, ठीक है, कोई ऊंची पोस्ट पे आप जाने वाले हैं, या फिर लिटरली अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। और एक नई जॉब के लिए आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आप बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड पर्सन के रूप में बाहर आएंगे, ठीक है। तो सन कार्ड मुझे ये बता रहा है ओवरऑल आप जॉब करियर जो भी करते हैं उसमें आपको पॉजिटिविटी नज़र आएगी सितंबर में, और क्लियरिटी के साथ आपको सक्सेस दिखाई देगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी है कि जहाँ कहीं आपका पैसा रुका हुआ है वो भी बाहर निकलते हुए नज़र आ रहा है। अपने आप लोग आपको आके अपना जो पैसा बकाया था, आपको लेना चाहते थे किसी से, तो वो आपको सपोर्टिव रहेंगे। और अगर कहीं रुका हुआ था आपका पैसा तो वो भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये थी आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें। आपकी करियर साइड से आपको कुछ भी समझ आया या फिर आपसे मेल खाता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, मेरा वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।